दोस्तों 15 मार्च को समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम की जयंती पर पीडीए दिवस मनाने वाली है। 75 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे जहां पर काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इसे बहुजन एकता दिवस का नाम भी दिया गया है। क्या कुछ पूरी तैयारी है और क्या कुछ इसका नतीजा होगा? क्या एक तरीके से देखा जा सकता है कि बहुजन वोटर्स के ऊपर नज़र है अखिलेश यादव की, उसको समझेंगे। चंद्रकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अब समाजवादी पार्टी 75 जिलों में ये बड़ा एक कार्यक्रम करने वाली है काशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में। क्या कुछ इसके नतीजे हैं और क्या प्लानिंग है? देखिए, बहुत दिनों से ये तय था। अखिलेश यादव ने बाकायदा इसके लिए ऐलान किया था, सोशल मीडिया पर बताया था कि 15 मार्च को मान्यवर काशीराम की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में जो ज़िला मुख्यालय हैं वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ज़िलों के जितने पदाधिकारी हैं, मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जहाँ जहाँ पर सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, यानी पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो भी हैं, बूथ से लेकर ज़िले तक के सभी को बुलाया गया है। और ये कहा गया है कि उस दिन मान्यवर काशीराम साहब के योगदान पर चर्चा होगी। उन्होंने दलित समाज के लिए जो उत्थान के लिए काम किए, उनको जागरूक करने के लिए जो काम किए, उस पर बात होगी। ये तो खबर है, लेकिन अब इसके पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए। मायावती को जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इस तरीके का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो मायावती फौरन इसके विरोध में आती है और वो कहती है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क है, वो लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। मायावती भी बसपा भी 15 मार्च को कार्यक्रम कर रही है, हालांकि बसपा हमेशा से करती रही है। तो इधर राहुल गांधी भी लखनऊ पहुंचे हैं और वहां पर उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। वो भी जो SC ST समाज के लोग हैं उनके बीच में उनका कार्यक्रम चल रहा है। हर किसी का फोकस है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, आपने ये देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही अखिलेश यादव का एक फोकस दलित वोटर्स पर है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि OBC के साथ साथ, यानी जो MY का फैक्टर था, उसके साथ सबसे पहले उन्होंने बाकी पिछड़ों को जोड़ा, जिसमें कुशवाहा है, निषाद है, मल्लाह है, अलग अलग लोगों को जोड़ा और उसके साथ उन्होंने जोड़ा दलित समाज को। दलित समाज को जोड़ने का फ़ायदा भी अखिलेश यादव को मिला। कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, दोनों को फ़ायदा मिला। जो गैर जाटो वोटर्स थे वो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते हैं और इसी का नतीजा था कि इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत जाता है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी आज जो आप देखती हैं कि वो नीतीश और नायडू के भरोसे पर नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, वो अखिलेश यादव है, वो राहुल गांधी है। और अखिलेश यादव का पूरा फोकस क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी का साथ दे, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और उसका फायदा नतीजों में मिले। क्योंकि यहाँ पर यह समझना बेहद ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में 130 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ दलित वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं, चुनाव जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। 17 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो SC वर्ग के लिए रिजर्व्ड हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों की ताकत कितनी बड़ी है। तकरीबन 21% के आसपास दलित वोटर्स उत्तर प्रदेश में हैं और उसके अलग अलग खांचों में बटे हुए हैं, जाटव और गैर जाटव। मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में दलित समाज का विश्वास खोती जा रही हैं, क्योंकि ये नतीजे भी बताते हैं। आप 2012 से उठाकर देख लीजिए, 12, 14, 17, 19, फिर 22, फिर 24, बसपा को लगातार झटके लगे हैं। वोट परसेंटेज लगातार घटा है। आज मायावती के पास कोई सांसद नहीं है। आज मायावती उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में शून्य है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो शून्य हो गई, जबकि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोल लेती है। चंद्रशेखर यहाँ पर सांसद बन जाते हैं नगीना से, और वो भी दलित वोटर्स के बीच में चंद्रशेखर भी मजबूती से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती जा रही है और इसका फायदा उठाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव को यह लगता है कि अगर दलित समाज उनके साथ जुड़ जाता है तो OBC, मुस्लिम प्लस दलित
ये जो कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में तैयार होगा, ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए सबसे मददगार साबित हो सकता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि मायावती इतनी आसानी से दलित वोटर्स के बीच में कमजोर हो जाएंगी, ये आसान नहीं है। क्योंकि आज भी आपने देखा, क्योंकि हम दोनों पक्ष की बात करना बेहद जरूरी है। मायावती ने लखनऊ में एक रैली की और अपनी ताकत उन्होंने दिखाई, ये बता दिया कि बसपा उतनी कमजोर नहीं है जितना ही कमजोर उसको समझा जा रहा है। आज भी लोग हैं उसके साथ, बिल्कुल है, बड़ी तादाद में है, बड़ी ताकत से है। आपने देखा, हमने तो वो तस्वीरें देखी थी, लोग अपने घर से खाना लेकर के आए थे मायावती की रैली में, क्योंकि बहुत दिनों बाद मायावती रैली कर रही थी और लखनऊ जाम हो गया था। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी। लेकिन जब आप सीटों की तरफ देखती हैं, जब आप नतीजों की तरफ देखती हैं, जब आप वोट परसेंटेज की तरफ देखती हैं, तो मायावती कमजोर नजर आती हैं। लेकिन मायावती ने भी 2027 के चुनाव को करो या मरो का चुनाव मान लिया है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे दी है। मायावती के साथ जितने पुराने नेता थे वो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन मायावती कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव की आप बात करेंगी तो अखिलेश यादव के बारे में आप ये कह सकती हैं कि अखिलेश यादव बिना शोर शिखर की ओर वाले मसले पर है। चुपचाप वो दलित समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े बड़े नेता बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। और अब अखिलेश यादव 15 मार्च की तारीख के बाद, यानी काशीराम का जो कार्यक्रम होगा, उसके जरिए एक बार फिर वो दलित समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी दलितों के बारे में सोचती है। और एक बात और जो नज़र आती है कि अखिलेश यादव बड़ी तादाद में 2027 में बड़ी तादाद में वो दलित समाज के लोगों को टिकट देने वाले हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां देने वाले हैं। और जो एक सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में चल रही है वो ये भी है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव संगठन में फेरबदल करेंगे, कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी करेंगे और उनकी जगह पर दलित समाज के नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनने का मौका देंगे। यानी अखिलेश यादव की पूरी तैयारी दलित समाज के लोगों को अपना बनाने की और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने की है। और जाहिर तौर पर, क्योंकि जो समाज अगर 130 विधानसभा सीटों पर प्रभावी है तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको आपको अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तैयारी है। 15 मार्च के कार्यक्रम पर हर किसी की नज़र है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदलती है, क्या कुछ असर होता है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, देखिए, बड़ी ताकत झोंकने की तैयारी में अखिलेश यादव है। 75 जिलों में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होगा, हर एक समाजवादी नेता मौजूद रहेगा और बहुजन एकता कहें, बहुजन विकास कहें, उस तौर पर पीडीए दिवस के तौर पर काशीराम जी की जयंती को मनाने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।